हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, दिवाली हो चुकी है समाप्त। और जैसा कि हम अपने रूटीन पे आ चुके हैं, पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया और हाल ही फिलहाल में हम एलसीएम में एचसीएफ को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दिवाली का एक दिन का गैप था हमारे पास, एक दिन छुट्टी थी, एक दिन कोई वीडियो नहीं आया, कोई क्लास नहीं हुई। तो आज नए दिन के साथ नया सेशन स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसके एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे किसी भी एसएससी के एग्जाम में। तो 2 नंबर पक्के करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप इसे एंड तक देखेंगे तो आपको सारे की पॉइंट समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आप उन की पॉइंट्स का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज। तो सबसे पहले जानते हैं हम एवरेज होता क्या है। बेसिकली आप जो छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, एवरेज के बारे में भी पढ़ा होगा पहले भी आप लोगों ने, आपको याद होगा कि एवरेज क्या होता है। या फिर एवरेज नहीं पता आप लोगों को कि एवरेज क्या होता है। ऐसा कोई बच्चा तो होगा नहीं जिसे पता नहीं है, फिर भी नहीं पता तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन, जो मीन निकालते हैं हम, वो लगभग मीन का कंसेप्ट एवरेज के कंसेप्ट के इक्वल है। मीन का कंसेप्ट एवरेज का कंसेप्ट जो है वो सेम है पूरा। मीन की जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है मीन की डेफिनेशन, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यही हमारा एवरेज का भी कंसेप्ट होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ कुछ 5 नंबर्स हैं हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं एवरेज, क्या पढ़ रहे हैं एवरेज। तो मान लीजिए हमारे पास कुल 5 नंबर है, 2, 3, 7, 10, 11, कुल 5 नंबर है। इसका हमें एवरेज निकालना है, या फिर बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इन सबको प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 7 और 5 12, 12 और 10 22, और 22 और जो 11 होता है वो 33 होता है। तो इन तीनों का, इन पांचों का सम कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 5 6 30, 6.6 जो आया वो हमारा एवरेज है, या फिर बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का जो अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है सिग्मा एक्स अपॉन एन करके, वही हम, उसी को हम एवरेज का कंसेप्ट बोलते हैं, उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। एवरेज में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज का कंसेप्ट क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका सम, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज कहलाएगा। ठीक है, एवरेज, एवरेज जो है की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम को हम ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, एवरेज में यही नहीं है, मतलब बेसिक यही है, लेकिन एवरेज में अगर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाए, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि 5 नंबर है आपके पास, 5 नंबर है, अगर पांचों नंबर का एवरेज कुछ दे रखा है, मान लीजिए 5 नंबर का एवरेज 30 है, और पांचों नंबर में हमने कुछ कुछ ऐड कर दिया, मतलब 5 5 सब नंबर को बढ़ा दिया, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर एवरेज में क्या होगा, एवरेज में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सारे कंसेप्ट। या फिर हम जो हमारे पास 5 नंबर है उसमें से 10 10 डिक्रीज कर दे ऑल नंबर में से, तो एवरेज कितना चेंज होगा, या फिर उसे मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, या फिर ऑल नंबर में से ना करके कुछ नंबर्स में से कर दे, या फिर 5 नंबर की एवरेज दे रखी है हमें, और 3 नंबर की एवरेज अलग से दे रखी है, और लास्ट के 1 नंबर की एवरेज अलग से दे रखी है, तो आपको बताना है चौथा नंबर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, बहुत सारे कंसेप्ट पे। तो एक एक कंसेप्ट करके जो हमारे की पॉइंट्स है, अगर उसे हम समझ चुके हैं, अगर उसे हम समझ जाएं, तो एवरेज का जो टॉपिक है वो इजीली कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स को एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे कि एवरेज के कौन कौन से कंसेप्ट है जिसे यूज कर सकते हैं। जैसे ऑड नंबर हो गया, कि ऑड नंबर का एवरेज निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है। एक तो ये बेसिक तरीका होता है कि
एवरेज किसी भी नंबर का निकालना है तो सम कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि उसे जल्दी से जल्दी किया जाए तो ऑड नंबर का अलग हो सकता है, इवन नंबर का अलग हो सकता है, प्राइम नंबर का अलग हो सकता है, स्क्वायर ऑड नंबर का स्क्वायर की सीरीज चल रही है तो अलग हो सकता है, उसकी क्यूब की सीरीज चल रही है तो अलग से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम अपने पॉइंट्स को ट्राई करते हैं कि क्या ये पॉइंट सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए या फिर कौन सा कंसेप्ट इस क्वेश्चन पे लग रहा है। तो आपका एवरेज कंसेप्ट जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से। तो देखिए सबसे पहले आपके पास पहला की पॉइंट है क्या कि एन एवरेज आर अर्थमेटिक मीन। जैसे कि आप सभी को अभी बताया था मैंने कि एवरेज जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, या फिर अर्थमेटिक मीन को ही हम एवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एन एवरेज आर अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डाटा इज द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। जो गिवन ऑब्जर्वेशन होता है उसका सम होता है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो पहला की पॉइंट में ये बताया गया है कि जो अर्थमेटिक मीन है उसी को हम एवरेज के नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एवरेज की डेफिनेशन क्या हो गई, एवरेज कैसे निकालते हैं अभी बताया गया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अभी एग्जांपल भी बताया गया था कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 2, 5, 9, 11, 12 या फिर 50, ऐसा कोई नंबर है, इनका बोल दिया गया एवरेज निकालना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसका एवरेज निकालने के लिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे, ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, ये सारे हमारे डाटा हैं, इन डाटा का ऑब्जर्वेशन करेंगे मतलब सम करेंगे इनका। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इसका सम करेंगे। देखिए 50 और 12 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 50 12 62 हो गया, और ये 62 और ये 73 हो गया, 73 और 9 आपका हो गया 82, 82 82 और 5 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 87, 87 और 2 89, तो 89 हो गया। सम जो हो गया इसका 89 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज होगा। देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 बचा 2, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा क्या 5, 6 7 42, 8 6 48, तो 8 2 50, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो एवरेज आ जाएगा हमारा 14.833। ठीक है, 14.833 हमारा एवरेज आ जाएगा, आपके ऑप्शन में दिखेगा। तो ऐसे आप एवरेज को निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल बेसिक तरीका होता है। मतलब जीरो लेवल में ये सिखाया जाता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है और बच्चा बच्चा जानता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनके मार्क्स का टोटल कर दिया और फिर बोला जाए कि एवरेज बताइए आपने मैथ के एग्जाम में जो नंबर स्कोर किए हैं आपकी क्लास ने उसका एवरेज बता दीजिए, तो आप एवरेज बताएंगे। कोई भी गवर्नमेंट की डाटा आती है उसमें टोटल नंबर नहीं दिखाया जाता, कहने का मतलब है कि पूरा वो रियल नहीं होता, एवरेज लेते हैं। जैसे हम इनकम निकालते हैं, हम नेशनल इनकम निकालते हैं, वो एवरेज में होता है कि एवरेज क्या होगा। मान लीजिए किसी का आपकी क्लास में किसी के नंबर 0 भी आए होंगे और किसी के नंबर 100 भी आए होंगे। मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपकी क्लास में, एक के नंबर 0 आए हैं और एक का नंबर 100 आए हैं, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज तो 50 हो जाएगा। तो क्या इस बच्चे के भी 50 आए हैं? नहीं। तो एवरेज क्या बताता है कि इतने के बीच में लाई करता है, इतने के बीच में लाई करेगा वो। ठीक है, तो एवरेज थोड़ी एवरेज की डिमेरिट्स को बाद में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला की पॉइंट्स देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा की पॉइंट्स देखते हैं पहले। इफ ऑल द नंबर्स इंक्रीज बाय ए, अगर सभी नंबर्स को हमारे एवरेज में जितने भी नंबर्स है अगर सभी को इंक्रीज कर दिया जाए ए से या किसी नंबर से, जैसे कि मैंने बताया था आपको 5 से इंक्रीज कर दिया, 10 से इंक्रीज कर दिया, तो देन एवरेज ऑफ नंबर विल बी ऑल्सो बाय इंक्रीज ए।
ऑल्सो इंक्रीज बाय ए। मतलब अगर हम सभी नंबर्स को ए से इंक्रीज कर देंगे तो एवरेज भी हमारा ए से इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, मैंने किसी का एवरेज निकाला 2 4 6 8। मान लीजिए मैंने इन 4 नंबर्स का एवरेज निकाला, 4 नंबर का एवरेज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और ये 4 तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एवरेज क्या आ जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे एवरेज जो है हमारा 5 आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि इन सीरीज में 5 में अगर मैं 2 में 10 प्लस कर दूं, सब में 10-10 इंक्रीज कर रहा हूं, 2 में 10 प्लस कर दूं मैं, 4 में 10 प्लस कर दूं मैं, 2 में 10 प्लस करूंगा तो 12 आ जाएगा, अगर 4 में 10 प्लस करूंगा तो 14 आ जाएगा, 6 में 10 प्लस करूंगा तो 16 आ जाएगा, 8 में 10 प्लस करूंगा तो 18 आ जाएगा। अब इन सीरीज का मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या दोबारा एवरेज निकालूंगा मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके? नहीं, अगर सेम नंबर से इस नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है, सेम नंबर को एवरेज से इंक्रीज किया जा रहा है, तो एवरेज भी इंक्रीज होगा। मतलब सेम नंबर सभी में जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो एवरेज भी सेम नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार निकाल के देख लेते हैं। इन सब का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18 और 12 हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, हो गया 60। और ये कितना है, तो ये है 1 2 3 4, 4 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 15 चौके 60 हो गया, तो इसका एवरेज आ गया 15। और जैसा कि इस लाइन में बोला गया, इस की पॉइंट के माध्यम से, सेकंड की पॉइंट के माध्यम से बोला जा रहा है कि अगर नंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए ए से, तो एवरेज भी ए से इंक्रीज कर दिया जाए। ए मतलब हमने नंबर्स को कितने से इंक्रीज किया, तो आप बोलेंगे नंबर्स को 10 से इंक्रीज किया, जो 2 था वो 12 बन गया, जो 4 था वो 14 बन गया, जो 6 था वो 16 बन गया, जो 8 था वो 18 बन गया, तो 10-10 से इंक्रीज हो रहा है, तो एवरेज भी 10 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये 5 है, इसमें 10 इंक्रीज करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो एवरेज तो 15 ही आया ना, हमने इंडिविजुअल निकाला बेसिक फॉर्मूले से, तो 15 आया। तो इस की पॉइंट के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, टाइम को वेस्ट ना किए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप दोबारा निकालेंगे। तो इस की पॉइंट के माध्यम से आप जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, अगर इस बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसी प्रकार से प्लस में पूछा गया है, माइनस में भी हो सकता है, एडिशन फिर डिवाइड में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर डिक्रीजेस बाय ए, मतलब पहले तो इंक्रीज कर रहे थे हम, मान लेते हैं अगर डिक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए से डिक्रीज कर दिया हमने, तो ऑल नंबर को ए से अगर डिक्रीज करते हैं तो एवरेज भी ए से हमारा डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज भी ए से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट में यही बताया गया है कि एवरेज भी हमारा ए से डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन था कि 2 4 6 8, तो इसका एवरेज क्या आया था, तो आप बोलेंगे इसका एवरेज जो था हमारा वो हमारा था 5, इसका एवरेज था 5। ठीक है, ये जो नंबर था हमारा इसका एवरेज था 5। ठीक है, अब इस नंबर में से मैंने बोल दिया कि 2-2 डिक्रीज कर रहा हूं, सभी नंबर्स में से मैं 2-2 डिक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, 2-2 डिक्रीज कर रहा हूं ऑल नंबर्स में से, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है मुझे, तो मतलब सबसे पहले इनका सम करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो सम करेंगे तो 12 आ जाएगा, और कितने हैं 4 है, तो एवरेज कितने आ जाएगा इसका, तो आप बोलेंगे एवरेज जो है 3 आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि अगर एवरेज हमारा 5 है, अगर सभी नंबर्स में से हमने 2-2 जो है डिक्रीज कर दिया, सभी नंबर में से 2-2 माइनस कर दिया हमने, तो एवरेज भी 2 से माइनस हो जाएगा। मतलब अगर हम 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी हमारा एवरेज 3 आएगा, जो कि हमने इंडिविजुअली निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार से एडिशन पे भी ये काम करता है, और माइनस पे भी काम करता है, ऐसे ही डिवाइड पे भी काम करता है, और मल्टीप्लाई पे भी काम करता है। अगले 2 पॉइंट इसी के ऊपर है कि डिवाइड होगा तो और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। देखिए, इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय ए, अगर सभी नंबर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज जो है, देन देयर एवरेज मस्ट ऑल्सो बी मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब एवरेज जरूर ए से मल्टीप्लाई होगा ही होगा,
कोई रोक नहीं सकता, वो कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं ए से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो होगा ही होगा। देखिए कैसे, अगर अभी जो एवरेज निकाला था हमारे नंबर्स कौन कौन से थे, 2 4 6 और 8, तो इसका एवरेज क्या हो गया, इसका एवरेज जो है आप लोगों ने निकाला था कि हाँ इसका एवरेज कितना आया था 5, इसका एवरेज आ गया था 5, तो आप लोगों ने इसका एवरेज निकाला था 5। अच्छा, मैंने बोला कि अगर ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैंने 4 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू नंबर्स कौन से हो जाएंगे हमारे, न्यू ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हो जाएंगे, तो न्यू ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे हमारे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है, तो 8 चौक 32 हो गया। अच्छा, अब इसका एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज अगर हम निकालें तो सम करेंगे सबका, तो 16 24, देखिए ये हो गया 40 और ये भी हो गया हमारा 40, तो 40 और 40 80 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारा एवरेज, हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 आ गया एवरेज। लेकिन पॉइंट में क्या बोला है कि अगर हमारा कोई एवरेज है, सभी नंबर्स को ए से इंक्रीज किया जाए, अगर सभी नंबर्स को सॉरी ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज भी ए का मल्टीपल होगा, मतलब ए से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो हमने इन सभी नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो एवरेज को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, तो 5 चौक 20, तो एवरेज आ जाएगा 20 और एक्चुअल में एवरेज हमारा 20 आया है। तो इस पॉइंट का यूज करके अगर हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है कि कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज दे रखा है और अगर हम उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज में कितने की इंक्रीज होगी या फिर एवरेज कितने गुना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा उस पुराने एवरेज के। तो आप बोल देंगे कि अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 से कर रहे हैं 5 टाइम्स हो जाएगा, या फिर बोल देंगे कितने से इंक्रीज हो जाएगा, अगर सभी नंबर्स को इंक्रीज कर दे तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा, तो आप सेम नंबर से इंक्रीज कर देंगे एवरेज को। या फिर बोले न्यू एवरेज क्या होगा, तो आप सेम नंबर से इंक्रीज करके न्यू एवरेज बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पहला एवरेज 5 दे रखा था, बोल दिया जाए कि अगर 4 से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यू एवरेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 चौक 20, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसे आप इजीली कुछ की पॉइंट्स का यूज करके इजीली अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन को छोटा करके टाइम को सेव कर सकते हैं। अगला है कि इफ ऑल द नंबर्स आर डिवाइडेड बाय ए, अगर सभी नंबर्स को ए से डिवाइड कर दिया जाए देन देयर एवरेज मस्ट आल्सो बी डिवाइडेड बाय ए, मतलब अगर सभी नंबर्स को ए से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज भी ए से डिवाइड ही होगा, ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ए से डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, मस्ट है, मतलब करना ही चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हमारा ये है 2 4 6 और 8, ये हमारा कोई नंबर है, इसका एवरेज अभी निकाला था हमने जो 5 आया था, तो इसका एवरेज था 5 हमारा। ठीक है, मान लेते हैं हमने सभी नंबर्स को 2 2 से डिवाइड कर दिया, सभी नंबर्स को 2 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 1, इसको 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 से, किसी नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 4 5 6 7, या इस नंबर पे मत चाहिए कि 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 से डिवाइड किया, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर लगभग सेम आएगा आपका, लगभग क्या पूरा 100% सेम आएगा। देखिए, तो आपके नंबर्स क्या बन गए, ये बन गए 1 2 3 4, अब इनका एवरेज निकालते हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10 10, और ये कितना 1 2 3 4, तो 4 कर देंगे तो 5/2 तो 2.5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है, इस पॉइंट में बोला है कि अगर नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर सभी नंबर्स को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि न्यू ऑब्जर्वेशन का एवरेज वही होगा। तो एवरेज को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा, मतलब जो न्यू ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 उसका जो एवरेज है उसी इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, आप जो हमारा पुराना वाला ओल्ड वाला एवरेज है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो न्यू एवरेज आ जाएगा। अगर पुराने वाले एवरेज से नया एवरेज निकालना है तो हमने डिवाइड किया था ना 2 से,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे रिवर्स केस भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन पे बेस है, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ यूज हो रहा है और कौन सा केस कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। और भी कुछ नया ऐड करना होगा तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब क्या बोला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्यों आ गया क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, और तो एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, इसका एवरेज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, एन एन प्लस वन करते हैं, एन एन प्लस वन करते हैं, सही है ना, यही होता है ना, एन एन प्लस वन फर्स्ट नेचुरल नंबर। अगर मैंने ऑब्जर्वेशन लिया 1 2 3 4 5, कोई ऑब्जर्वेशन लिया तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, और 10 और 5 15, और 5 है सेकेंड। चलो मैं इसको बताता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको मैं बताता हूँ अभी, ये अभी इरेज कर देते हैं, इसको मैं बताता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन है, आगे वाले को देख लेते हैं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप ऑड नंबर्स के बारे में जानेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑड नंबर्स के बारे में जानेंगे कि ऑड नंबर्स होते क्या है, तो आप सभी को पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, बताइए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, एवरेज ऑफ कंजुकेटिव नंबर्स। अच्छा, कंजुकेटिव नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑड नंबर्स के बारे में जानते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो दो से पूरे पूरे डिवाइड ना हो, या फिर 2n-1 की फॉर्म में हो, 2n-1 की फॉर्म में हो, ठीक है, और n होता है नेचुरल नंबर। तो 2n-1 की फॉर्म में जो होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते हैं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर एन ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n होता है शायद, इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर और फर्स्ट ऑड नंबर। एक बार चेक करता हूं, आप कमेंट करके बताइए, एक बार चेक करके बताता हूं मैं आप लोगों को, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होता है इसका, एक बार मैं भी चेक कर लूं। एवरेज, सही बोला था, एवरेज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट ऑड नंबर्स जो होते हैं, एन ऑड नंबर्स का एन ही होता है, और इसका n+1 होता है, इसका n+1 होता है, ठीक है। जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई, कंफ्यूज होके भी सही बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी गलत कंटेंट नहीं दिया जाएगा, अगर मैं कंफ्यूज हूं तो आपको बता दूंगा कि कंफ्यूजन है, यहाँ पे मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत अगर पढ़ा देता हूं आप लोगों का तो आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है कि एक नंबर से रह जाते हैं बच्चे, तो एक एक नंबर की कीमत है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं सही बताऊंगा आपको, गलत कभी नहीं बताऊंगा। अगर मुझे नहीं पता, अगर मैं कंफ्यूज हूं या फिर माइंड से निकल चुका है वो चीज, तो मैं आपको रीचेक करके बताऊंगा, लेकिन गलत कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप भरोसा कर सकते हैं, आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 10 है, हमारा पॉइंट नंबर 10 है एवरेज ऑफ एन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स। एन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो मान लीजिए एवरेज ऑफ एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स, कोई नंबर्स है उसमें हमने कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका एवरेज क्या होगा, चलिए निकाल लेते हैं। इसके एवरेज निकालने का तरीका होता है हमारे पास n+1 अपॉन 2, ठीक है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 अपॉन 2। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1 × 2 × 3 × 4 × 5,
अब मैंने बोला इसका एवरेज निकालिए, तो ये तो छोटे छोटे नंबर आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला 50, 51, 52, 53, 54, 55 ये मल्टीप्लाई में है, अब इनका एवरेज निकाल के बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज निकाल सकते हैं और फिर इंडिविजुअल भी निकालेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा पहले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो n कितना है हमारा, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू है 5, 5 प्लस 1 6 और 2 क्या आ जाएगा हमारा 3, 5 या 15, तो इनका सम हो जाएगा 15 और फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बार देख लेते हैं, 5 और 20, 20 क्या 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया सम। ठीक है, 120 सम आया ना, 5 और 20, 20 क्या 60, 60 दूनी 120, 120 आया सम और ये है 5 हमारे पास, तो 5 दूनी 10, 5 और 20, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका क्वेश्चन आगे लेता हूं, मैं आगे बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, इसका क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा n+1/2 करके। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है, सुटेबल एग्जांपल, वो आगे मैं बताऊंगा जो एग्जांपल्स है उसके माध्यम से। ठीक है, और एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो क्यूब होगा तो उसके लिए क्या होगा, या फिर स्क्वायर होगा उसके लिए क्या होगा, स्क्वायर वाला भी होगा। देखिए एवरेज ऑफ क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर जो है उसको निकालने के लिए n+1/2 करते हैं। n क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अगर स्क्वायर वाले नंबर हो, जैसे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो उसको कैसे करेंगे, उसको निकालने का आसान तरीका होता है हमारे पास n+1 2n+1/6। ठीक है, और जो क्यूब होता है, अगर क्यूब हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका उसके लिए भी आसान तरीका होता है हमारे पास, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे की पॉइंट्स को यूज करके हम एवरेज को सॉल्व करने वाले हैं, एवरेज को कैलकुलेट करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उम्मीद करूंगा कि आप एवरेज का कंसेप्ट सीख जाएंगे इस माध्यम से और एवरेज आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब जो की पॉइंट्स हमने पढ़े उसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हमारे जो की पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके, और जो एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिए वो भी इस एग्जाम्पल के माध्यम से कवर कर लेंगे वो पॉइंट्स को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो की पॉइंट्स हैं उसका यूज कैसे किया जाए अगर एवरेज का क्वेश्चन आ गया। सारे क्वेश्चन जो सारे एग्जाम्पल जो लिए गए हैं इस पीपीटी के माध्यम से, इस सेशन में, इस क्लास में, इस वीडियो में, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। आपको यकीन नहीं होता तो आप स्क्रीनशॉट लेके और चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कि नहीं। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36। ए और बी का एवरेज 36 है। द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 45 42, और बी और सी का 42 है। what is the difference between a and b, sorry c and a, what is the difference between c and a। आपको बोला है a and b का जो एवरेज है वो 36 है और b and c का जो एवरेज है वो 42 है। तो आपको बताना है c और a का एवरेज क्या, c और a का डिफरेंस क्या होगा। तो a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा, c कोई नंबर होगा, हमें मतलब नहीं है। a और b का जो एवरेज है, ए और बी का जो एवरेज है, ए और बी का एवरेज ऐसे निकालेंगे ना, दो नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 36 है तो 36, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 72। अब देखिए बी प्लस सी का एवरेज दे रखा, बी प्लस सी का हमें एवरेज दे रखा क्वेश्चन में 42। तो बी प्लस सी की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो इससे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी की जो वैल्यू निकालेंगे हम
तो ये आ जाएगा 42 दूनी 84, 84 क्या आ गया सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, आपको लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से क्या निकाल सकते हैं हम, a प्लस बी 22 और b प्लस सी 84। तो देखिए यहाँ से साइन चेंज करते हैं अगर, तो साइन चेंज करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा हमारा a माइनस सी और यहाँ बचेगा 72, 72 में से 84 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8 4 12 माइनस का 12। तो a माइनस सी की वैल्यू आई माइनस का 12, लेकिन हमें c माइनस ए चाहिए, c और a का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले तो c माइनस ए आ गया, और यहाँ माइनस 12 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c माइनस ए की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर आई, c माइनस ए की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर आई। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इक्वेशन बनाना आप लोगों को आता है, इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आता है, और आपको एवरेज का बेसिक फॉर्मूला पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नीचे आता है। अगर 2 नंबर है ए और बी तो नीचे 2 आएगा, अगर 3 होते तो 3 लेता मैं, अगर नीचे 4 होते तो 4 लेता मैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 5, 1 to 5 का जो नंबर है उसका एवरेज निकालना है हमें। चलिए निकाल लेते हैं एवरेज 1 to 5 का, 1 to 5 के स्क्वायर का, सॉरी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इनको प्लस करेंगे 5, 25 और 5 30, 16 और 9 25 होता है ना, तो 25 और 25 50 और 5 55 हो गया ना। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये 25 और 25 50, 50 और 5 55, 55 आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 11 आपका आंसर आ जाएगा, 5 6। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एवरेज। अब मैंने जो कंसेप्ट सिखाया था स्क्वायर वाला, कि अगर स्क्वायर हो, किसी नंबर का स्क्वायर हो और उसका सम निकालना हो, उसका एवरेज निकालना हो, तो ये फॉर्मूला बताया था, ये तो बेसिक तरीका है। अब फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला क्या था स्क्वायर वाले के लिए, स्क्वायर वाले के लिए हमारा फॉर्मूला था कि किसी नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो, मल्टीपल में कोई नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना हो, ऐसे कोई नंबर हो जिसका मैंने एग्जांपल नहीं दिया था आप लोगों को, ये स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले n प्लस वन 6 6 n प्लस वन n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही था ना, यही फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 5 है ना पूरे, 5 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, तो n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 6, और 2n प्लस 1 मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, और अपॉन 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11 आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से, इस फॉर्मूले के यूज से आप माइंड में ही आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे निकालना पड़े बेसिक तरीके से, तो आप पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर सम निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा। और जरूरी नहीं है ये छोटे छोटे नंबर ही हो, बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। देखिए हमने इजीली 11 निकाल लिया, और इसमें क्या, पहले स्क्वायर निकालना पड़ा, फिर सम करना पड़ा, फिर डिवाइड करना पड़ा, फिर उसके बाद आया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 ईयर। 4 भाइयों का जो एवरेज एज है वो 15 साल है, 4 भाइयों का एवरेज एज है 15 साल। इफ देयर फादर इज इंक्लूडेड, अगर फादर को इंक्लूड कर दिया जाए, देन एवरेज इज इंक्रीज बाय 5 ईयर।
अगर फादर को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज 5 ईयर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज ऑफ द फादर, फादर की एज बतानी है। अभी क्या बताया था फर्स्ट पॉइंट में, नहीं सेकंड पॉइंट में बताया गया था, सेकंड की पॉइंट के अंदर बताया गया था कि एवरेज में अगर सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है किसी नंबर से, तो मतलब सेम नंबर से इंक्रीज हुआ होगा वो पिछली बार। नहीं समझ आया? मैंने बताया था कि if all the numbers increase by a then the average of the number will also increase by a, मतलब सभी नंबर्स को अगर a से इंक्रीज किया जाए तो एवरेज को भी a से इंक्रीज होना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल लेते हैं कि अगर एवरेज को a से इंक्रीज हो रहा है, अगर एवरेज a से इंक्रीज हो रहा है तो सभी नंबर्स भी a से इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक लाइन का स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 15 ईयर। 4 ब्रदर का एवरेज क्या है, 15 ईयर है। तो हम निकालेंगे सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर अपॉन 4। 4 ऐसे ही तो निकाला हुआ ना एवरेज, तो एवरेज कितना है 15 है। ठीक है, तो हमारा क्या आया, सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर इक्वल टू 15 चौके 60 हो गया फर्स्ट। तो पहले कितने थे, 60 नंबर था। ठीक है, अब टोटल नंबर पहले कितना था, 60 था। ठीक है, अब फादर को इंक्लूड कर दिया जाए, इफ फादर इज इंक्लूडेड। ठीक है, फादर को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 5 से इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये 15 था, 5 से इंक्रीज हो गया तो 20 हो गया। ठीक है, और 20 हो गया, सेकंड लिखना ही पड़ेगा। तो सम ऑफ एज ऑफ 5 या फिर 4 ब्रदर प्लस फादर अपॉन 5 इक्वल टू में क्या, तो 5 से इंक्रीज किया है ना, एवरेज 5 से इंक्रीज हो गया। पहले एवरेज था 15, एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा सम ऑफ एज ऑफ 4 ब्रदर प्लस फादर इक्वल टू 20 पंजे फादर इक्वल टू 20 पंजे 100। अब हमें पता है सम ऑफ एज ऑफ द 4 ब्रदर्स, 4 ब्रदर के एज का सम कितना 60 है। तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो फादर की एज कितनी है, तो आप बोलेंगे 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, 40 साल के पापा हैं उसके, 40 साल के फादर हैं उसके, तो इजीली हमने निकाल लिया। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना कुछ लिखना पड़ेगा हमें, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको पता है कि अच्छा 4 भाइयों का एज का सम इतना है। अच्छा, अब फादर को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज 5 से बढ़ गया, मतलब 15 से 20 हो गया, और 5 लोगों में 20 बटा है, मतलब क्या कि 100 हो गया होगा टोटल सम, और 60 पहले था तो फादर आया तो 100 हो गया ना, पहले तो 60 था, मतलब 40 बढ़ा है। तो ऐसे आप सोच सोच के माइंड में ही कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं चुटकियों में। अगला देखिए, अगला क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर। 6, जो 6 के 8 मल्टीपल्स है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स है, उसका एवरेज क्या होगा ये बताना है। तो चलिए 6 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स निकालते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। क्या आ गया हमारा, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के सबको प्लस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30 और 20 50 10 60, और ये हो जाएगा 90। तो हमारे पास है 90 और 60 और 30 90, 180 और 6 186। तो एवरेज निकालेंगे हम,
186 अपॉन कितना है ये 8 है ना, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 18, 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 क्या 24, 25 26, 8 दूनी 16, 4 20 40, तो 23.25 आ गया हमारा एवरेज। 23.25 आ गया हमारा एवरेज। क्या इसको दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं, क्या दूसरा भी तरीका है इसका? अगर मैं 6 को कॉमन लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1 करते करते तो इसका सम निकालने के लिए, इसका सम क्या होता है? तो आप बोलेंगे इसका सम होता है हमारे पास n+1 अपॉन करते हैं 8 1 9 अपॉन 2 हो गया 4 9 चौक 36 अपॉन कितने का एवरेज निकाल रहे हैं हम? 8 का ना, 8 का, 8 से एवरेज निकालेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 9 चौक 36 होती है 27, नहीं एवरेज निकल चुका है हमारा। गलत, ठीक है। कोई और तरीका होता है तो मैं बताऊंगा आपको। एवरेज हमारा है 23.25। ये है फर्स्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा। हमने सम कर दिया और फिर उसका सबसे पहले मल्टीपल निकाल लिया, फिर सम कर दिया उसका, फिर उसका एवरेज निकाल लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है। तो अगर और कोई दूसरा तरीका मिलता है मुझे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 12 आर्टिकल्स इज 18 किलोग्राम। 12 आर्टिकल का जो वेट है वो 18 किलोग्राम है। एडिशन ऑफ अनदर न्यू आर्टिकल, अगर नए आर्टिकल को, एक नए आर्टिकल को हम एडिशन करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, मतलब ले आते हैं, तो रिड्यूस हो जाता है एवरेज कितने से? 500 ग्राम से। तो व्हाट इज अ वेट ऑफ न्यू आर्टिकल? न्यू आर्टिकल का वेट कितना है? आपको पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया गया? तो इंक्रीज हो रहा है। अगर फादर आज आ रहे हैं, 4 उनके ब्रदर हैं, 4 भाई हैं, अगर उनमें फादर की भी एज को इंक्लूड किया जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा था, तो हमने टोटल नंबर को भी इंक्रीज कर दिया। इसमें जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जा रहा है, तो हम टोटल नंबर को भी डिक्रीज करेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं, कैसे? सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं 12 आर्टिकल का। अगर 12 आर्टिकल का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? तो 12 × 18 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? 18 + 2 हो जाएगा 180, 18 दूनी 36, तो 216। 216 टोटल वेट है, मतलब 12 केजी आर्टिकल का जो टोटल वेट है, 12 आर्टिकल का टोटल वेट 216 किलो है। ये तो एवरेज दे रखा है ना, लेकिन टोटल वेट कितना है? 216 किलो। अब 500 किलो कम हो जाता है अगर एक आर्टिकल आता है। एक आर्टिकल को अगर लाएं तो 500 किलो कम हो जाता है, मतलब एक आर्टिकल अगर आता है तो एवरेज 500 किलो कम हो जाता है, मतलब 13 आर्टिकल में 500 किलो बटेगा, 13 आर्टिकल में 500 किलो बटेगा, सॉरी सॉरी 13 आर्टिकल है और एवरेज कितना हो गया? 500 किलो कम, 500 ग्राम कम हो गया, मतलब 18 था 17.5 हो गया, 17 किलो 500 ग्राम हो गया। तो इसको करेंगे अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 13 से, तो 5 या 15, 1 7 या 21, 1 22, 2 3 कम 3 और 2 5, 175, 5 7 7 5 12, 1 2, और उसके बाद पॉइंट था 227.5 सेकेंड, 27.5। 500 ग्राम रिड्यूस कर दिया, तो वेट बताना है हमें, ठीक है। तो पहले जो 12 आर्टिकल थे उनका टोटल वेट था हमारा 216 केजी, और जो हमारे 13 आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल है, एक आर्टिकल को हमने इंक्लूड कर लिया तो 500 जो ग्राम है वो हमारा एवरेज वेट कम हो गया। तो अब टोटल एवरेज वेट कितना हो गया? 227.5 किलो, 227.5 किलो, और पहले था 216 पॉइंट 200, पहले था 216, ठीक है। और अब हो गया, अगर एक न्यू आर्टिकल आता है तो 227.5 आ जाता है, तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप बोलेंगे ठीक है, ये 5 और 1 और 1,
तो 11.5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो न्यू आर्टिकल है वो 11.5 किलो का है, 11.5 किलो का है, न्यू आर्टिकल है 11.5 किलो का। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट तरीका हमारा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सेकंड तरीका अगर देखें तो सिंपल है, आप माइंड में ही निकाल सकते हैं। देखिए 12 आर्टिकल का एवरेज कितना, 1800 किलो, सॉरी 18 केजी, 18 किलो, 500 ग्राम कम हो जा रहा है अगर एक नया आर्टिकल आता है, 500 ग्राम कम होता है एक नया आर्टिकल आता है, तो नया आर्टिकल आ रहा है, तो 12 आर्टिकल तो पहले से थे, एक नया आर्टिकल आ रहा है, मतलब टोटल आर्टिकल 13 हो गए, 500 ग्राम कम हो रहा है, एवरेज 500 ग्राम कम हो रहा है, मतलब सारे नंबर्स पे 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम कम होता जा रहा होगा। ठीक है, तो 13 आर्टिकल पे 500 ग्राम कम हो गए, टोटल 13 आर्टिकल हैं उस पे 500 ग्राम कम करेंगे तभी तो एवरेज पे 500 ग्राम का डिक्रीज आएगा, डिक्रीज हो जाएगा एवरेज 500 ग्राम से। तो 13 पंजे 65, मतलब इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें हम तो 6.5 केजी, 6.5 केजी कम हो जा रहा है, मतलब एवरेज था 18 किलो, लेकिन 6.5 केजी इससे कम हो जा रहा है, एवरेज था पहले 18 किलो, अब इसे 6.5 केजी कम हो जा रहा है, तो निकालेंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये 7 में से 6 गया 1, और 1 तो पहले से था 11.5 केजी। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं कि हमने टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला इससे, फिर इससे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, फिर डिफरेंस ले लिया, जैसे फादर वाले केस में क्या था। और दूसरा तरीका ये है कि अच्छा ये 500 ग्राम कम हो रहा है, एक पे 500 ग्राम, एवरेज पे 500 ग्राम का डिक्रीज आ रहा है, मतलब सारे नंबर्स पे 500 ग्राम का डिक्रीज आया होगा सारे आर्टिकल पे, तो 13 आर्टिकल पे 500 ग्राम का डिक्रीज हो गया, मतलब कि 6500 ग्राम का डिक्रीज हो गया। अगर किलोग्राम में बात करें तो 6.5 केजी डिक्रीज हो गया, तो 6.5 केजी डिक्रीज हो गया तो हम डिक्रीज कर देंगे, 18 किलो में 6.5 केजी क्या 11.5 केजी रहा, मतलब 11 किलो 500 ग्राम रहा, तो न्यू एवरेज होगा 11 किलो 500 ग्राम, सॉरी जो नए आर्टिकल है, जो नया आर्टिकल है उसका वेट है वही 11.500 ग्राम है, 11 किलो 500 ग्राम है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए दी एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर 21 to 50, बताना है कि सारे प्राइम नंबर्स के जो एवरेज है वो कितने होंगे 21 to 50, तो 23 हो गया प्राइम नंबर, 24 25 नहीं होता, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो ये हो गया 29, 30, 36, 35 में 37 हो सकता है, 6 42, तो 40, 40, 8 48, 47, 50 नहीं होता, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल में होते हैं, 6 + 1 माइनस के मल्टीपल होते हैं, 6n + -1 के मल्टीपल में होते हैं, तो ऐसे आप जो प्राइम नंबर है इजिली निकाल सकते हैं। देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं, अब इनका एवरेज निकालना है, तो चलिए सम कर देते हैं, 40 और 40 80 और 10 90। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 40 और 20 60 और 1 70, और ये हो गया 30 और 20 50 और 10 60, 50 और 10 60, और ये हो गया 31। तो सबसे पहले 90 और 70 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 160 हो गया, 160 और 60 तो हो गया 6 6 12, मतलब 220, और 31 और प्लस करने हैं तो 251 हो गया। ठीक है, 251 सम हो गया, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 या 21 बचा गया 4, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 पंजे बचा गया 6, 7 अट्ठे 56 बचा गया 4, 7 6 42, मतलब हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स में 36 होगा, या फिर राउंड ऑफ 1 डेसिमल। ठीक है, तो 35.86 हमारा आंसर होगा, 35.86 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगला नंबर क्या है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 वोल नंबर्स, कौन कौन से होते हैं फर्स्ट 15 वोल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। एक तरीका है कि पहले सम कीजिए सबका, फिर
15 से डिवाइड कीजिए, वो आंसर होगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि n कितना है हमारे पास, 0 को छोड़ देंगे, 0 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, अगर 0 को हम छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1 से 15 है। मतलब एक फॉर्मूला था ना n नंबर्स का हम एवरेज कैसे निकालेंगे, n+1/2 करके इसका सम निकालते हैं पहले, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालेंगे, इसको टोटल सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसको टोटल सम करने का ये फॉर्मूला है। तो 15 है, 15 एक 16, 16 को 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 8, 8 × 15, और टोटल नंबर कितनी है, तो आप बोलेंगे 14 है। टोटल नंबर तो 14 है ना, क्योंकि 0 को तो छोड़ दिया हमने टोटल नंबर, या फिर 0 को इंक्लूड भी कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं है। टोटल नंबर 15 अगर हो जाते हैं हमारे, तो इसका जो एवरेज है वो 8 हो जाता है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 8 निकाला हमने, जो 8 निकाला हमने, क्या वो सही निकाला है हमने, 8 निकाला हमने, क्या वो सही निकाला है? मुझे तो नहीं लगता सही निकाला है, मुझे तो नहीं लगता सही निकाला है। क्या आपको लगता है सही निकाला है? अगर आपको लगता है कि सही है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सही है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। अगर जिसको जिसको लगता है कि सही है तो वो सही लिख के बताएंगे कि करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। और अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, तो मुझे वो सही आंसर करेक्ट करके बताएंगे कि करेक्ट आंसर ये होगा और ये मिस्टेक थी आपकी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सेशन, ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने एवरेज के सारे कंसेप्ट सीख लिए होंगे, साथ ही साथ अप्लाई करना सीख लिए होंगे। साथ ही साथ इस एवरेज के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं हम, तो टेंशन मत लीजिए, मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों के साथ हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपका भी बना रहे। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।